हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, कब से तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उनको बता देगा हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पर तैयारी पूरी करनी है। साथ ही चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लियर सभी को। क्लास को जो समय देख लीजिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कलवर की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इतने जो टाइम का शेड्यूल है, क्लास का जो शेड्यूल है उसको याद करके इस टाइम पर क्लासेस से चुनने अपनी तरीके से पूरा वो कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हमसे पूछना हो तो आप हमें आके इंस्टाग्राम मैसेज कर, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे जो है इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाकर मैं टेलीग्राम पर, सॉरी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए भी आपको हमारा टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम से चैनल से जुड़े, वहाँ पर जो डेली बेसिस से क्लास का पीडीएफ जो दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर का हो जाए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सही उत्तर क्या, देखिए छत्रपति शिवाजी का जो जन्म हुआ था आपका सिवनेर में हुआ था, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हुआ, ठीक है। शिवाजी का जो जन्म है महाराष्ट्र के सिवनेर के दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को हुआ था, ठीक है। 6 जून 1674 को उन्हें जो है रायगढ़ में जो है मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 52 नंबर क्या देगा, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या, बताइए। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, तो आपका राइट आंसर हो साथियों 21वीं ईस्वी, ठीक है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की जो तिथि है 81, 21वीं नहीं है, 81 ईसा है, ठीक है। इस बौद्ध प्रतिमा अभिलेख को जो है कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष मथुरा में जो है सारनाथ में स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की जो तिथि है आपकी 81वीं ईस्वी है, ठीक है। 81वीं ईस्वी। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 53 कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस वर्ष शुरू हुआ था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त जो आपका बिहार और बंगाल में शुरू हुआ था साथियों आपका 1793 ईस्वी में, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, लॉर्ड कार्निवाल द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 54 नंबर क्या देगा, अर्थशास्त्र के जनक थे कौन, बताइए। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, इसका सही उत्तर क्या, देखिए अर्थशास्त्र के जनक के एडम स्मिथ थे, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, क्लियर है। अर्थशास्त्र के जनक जो आपका देखिए एडम स्मिथ को कहा जाता है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आपका देखें 55 में क्या देगा, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, बताइए। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, इसका सही उत्तर देखिए ऋग्वेद में कुल आपके 10 मंडल है, जिनमें आपकी 10,580 ऋचाएं हैं और आपकी 1,028 सूक्त हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाए 1,028 क्या है आपकी सूक्त हैं, 10,580 आपकी दिशाएं हैं और आपके 10 मंडल है, ठीक है। ऋग्वेद जो है विश्व का प्राचीनतम रचना मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैंने अभी आपको सुबह वाली क्लास में बताया। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, देखिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी हो जाएगी साथियों यहाँ पे अनाई मोड़ी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। ये केरल राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो आपके दिखे 2695 मीटर है, ठीक है। क्लियर है सभी को, इसके में कितनी है, तो 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 57 नंबर क्या जाएगा, सहारा रेगिस्तान किस गर्म शुष्क धूल भारी स्थानीय हवा को कहा जाता है, बताइए। सहारा रेगिस्तान जो है, सहारा रेगिस्तान की गर्म शुष्क भारी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे हरमट्टन कहते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान की गर्म शुष्क धूल भरी स्थानीय पवन को कहते हैं, ठीक है। यह जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की दिशा में जो है चलती आती है, ठीक है। इसे जो है डॉक्टर वायु भी कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर वायु। सिरस्को जो आप देखिए सहारा मोस्टल से इटली की ओर बहते हैं, ठीक है। मिस्ट्रल जो आपका देखिए फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर बहती है, और जो चिनूक है आपकी अमेरिका और कनाडा में बहती है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 58 नंबर बताइएगा। 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी बताइए। 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, अंग्रेजी का हाथों सिराजुद्दौला की हार हुई थी। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। 23 जून 1757 को जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच जो है प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की सेना को जो है पराजित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 59 नंबर। जनसंख्या नियंत्रण पर परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस सूची का विषय बताइए। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इसके बारे में जो है कानून बना सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो है संसद व राज्य विधान मंडल दोनों के पास होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे 60 नंबर बताइएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान जो है भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके जो है ब्रिटिश काउंसिल को सौंप दिया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग के, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान जो है भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके जो है ब्रिटिश काउंसिल के हाथों में सौंप दिया गया था। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन रहेगा 61 नंबर बताइएगा। सही उत्तर का टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है बताइए। टिहरी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध आपका जो है आपका देखिए साथी उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भागीरथी नदी पर स्थित है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य के टिहरी में भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका निर्माण जो 2006 में हुआ था। यह बांध जो आपका 260.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 62 नंबर। अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आपका आइडिया बहादुर शाह द्वितीय। जो आपका दिया गया पर डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अंतिम मुगल शासक आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय था, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 23 नंबर। क्या देगा स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, इतने याद रखिएगा। ठीक है, इस पार्टी के अध्यक्ष CR दास व सचिव जो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 84 नंबर। क्या है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा होती है कैसी बताइए। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा कैसी होती है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की जो दिशा होती है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की जो दिशा है घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। ठीक है, इतना देखिएगा। ठीक है, चक्रवात जो है हवाओं का परिवर्तनशील चक्र होता है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और बाहर जो आपका उच्च वायुदाब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 65 नंबर। क्या है बादलों वाली रात्रि को ओस कम पड़ती है, इसका क्या कारण होता है? बादलों वाली रात को जो आपका ओस है कम पड़ती है, इसका क्या कारण होता है? देखिए, बादलों वाली रात को ओस कम पड़ने का कारण होता है आपका धीमा विकिरण। जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका पर ठीक है, बादलों वाली रात में धीमी गति के विकिरण की वजह से जो आपकी ओस कम पड़ती है। ओस की बूंदों का जो निर्माण है वातावरण में उपस्थित जलवाष्प के संघनन की वजह से होता है। रात्रि में पृथ्वी का विकिरण की वजह से पृथ्वी का वातावरण ठंडा होता है। मेघाच्छन्न दन के कारण जो है पृथ्वी की सतह का तापमान ठंडा नहीं रहता और ओस की बूंदों का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका। देखें क्या देगा 66 में बताइएगा। सही देगा किस गुप्त शासक को जो है कविराज कहा गया? बताइए, किस गुप्त शासक को जो है कविराज कहा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे समुद्रगुप्त को। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त समुद्रगुप्त जो है आपका देखिए कविराज कहा गया, इतने याद रखिएगा। ठीक है, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त एक अच्छे आपके शासक एवं कवि थे। ठीक है, उन्हें वीणा वादन में रुचि थी। उन्हें जो है कविराज की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 67। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी बताइए। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे प्रकृत भाषा थी। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा आपका प्रकृत थी। ठीक है, सातवाहन वंश भारत का प्राचीनतम राजवंश था जिसने दक्षिण भारत पर शासन किया था। ठीक है, इस वंश का शासन काल जो आपका 60 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईस्वी तक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 68 नंबर। क्या है राज्य केवल पर
विषय क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है? बताइए, राज्य केवल पर, ये क्या बात हुई? राज्य जो है केवल विषय क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, या किसका मत था? तो आपका आइडेंस हो जाता है, ये जो मत था आपका जे एस मिल का था, ठीक है, जे एस मिल का। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आइडेंस होगा, ठीक है, यानी कि उन्हें जो व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का महान उन्नायक माना जाता है, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल इनका जो है पूरा नाम था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 69 नंबर क्या देगा? निम्न में से किसके अनुसार रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को? बताइए, रक्त संबंध जो आपका देखिए समाज को जन्म देता है और कालांतर में जो है यही आपका समाज को जन्म देता है, समाज जो है राज्य को जन्म देता है। तो यह जो है किसका कथन था? तो करेक्ट आंसर साथ मई कायवर का, ठीक है। रक्त संबंध जो आपका समाज को, और यही जो बाद में जाकर समाज जो है राज्य को जन्म देता है। तो ये जो आपका कथन था साथियों का माइकावा था, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 70 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? बताइए, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे अनुच्छेद 51 क में कही गई। तो जो आपको दिया वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बात, अंतर्राष्ट्रीय शांति की जो बात है अनुच्छेद 51 क में कही गई है, इतने याद रखिए, ठीक है। 51 में जो है आपके 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या है 71 नंबर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? बताइए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाए साथ ही आपकी हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो आपका बिल विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। एक लैटिन शब्द है यह, जिसका अर्थ होता है शरीर का होना। इस रीट का जो प्रयोग है गैर कानूनी नजरबंदी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो है किया जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 72 नंबर क्या देगा? वह तर्क जो सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, वह तर्क जो सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे जो आपका देखिए निगमनात्मक कहते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह सत्य जो सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाता है उसको जो आपका निगम मनात्मक सत्य कहा जाता है, ठीक है, इतने याद रखें, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे क्या दिया गया 73 नंबर, निम्नलिखित में से किसके अनुसार उपभोग जो है प्रतिकूल उत्पादन? बताइए, निम्नलिखित में से किसके अनुसार जो आपका उपभोग जो है प्रतिकूल उत्पादन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे प्रोफेसर मॉर्सल के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प, ए वाला विकल्प आपका ऐड है। प्रोफेसर मॉर्सल के अनुसार जो आपका उपभोग है प्रतिकूल उत्पादन है, यह उत्पादन के प्रतिकूल है। उपभोग वह क्रिया है जिससे आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त होती है और फलस्वरूप उपयोगिता कम हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में आपका 74 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा जो है मुद्रास्फीति का कारण नहीं है? ठीक है, मुद्रास्फीति का कारण इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों देखिए उत्पादन में वृद्धि, जो आपका देखिए मुद्रास्फीति का कारण नहीं होता। बाकी मुद्रा की चलन गति में वृद्धि, शाखा विषय प्राकृतिक विपत्तियां, ये सभी क्या है आपकी मुद्रास्फीति के कारण हो सकती है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि जो आपका देखिए मुद्रास्फीति का कारण नहीं होती है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 75 नंबर, कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में आपका दूसरा स्थान आता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पहले स्थान पे आपका चीन आता है और तीसरे स्थान पे आपका अमेरिका आता है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 76 नंबर, बताइएगा सत्य का वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाता है? बताइए, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है वह क्या कहलाता है? तो वह जो आपका देखिए मुद्रा अवस्फीति कहलाती है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका आइडेंस होगा, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, मुद्रा स्फीति कहलाता है, अस्फीति नहीं मुद्रा स्फीति कहलाता है। क्या बोला गया था? वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं वो आपकी मुद्रास्फीति कहलाती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होती है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 77 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? बताइए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो समाज के समाजवादी ढांचे के
स्थापना का जो है संकल्प लिया गया था। तो आपका राइट आंसर साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो आपका सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, समाज के सामाजिक स्वरूप की स्थापना का संकल्प लिया गया था, ठीक है। यह पंचवर्षीय योजना महान महाल नोबिस मॉडल पर जो है आधारित थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 78 नंबर बताइएगा राइट आंसर का, निम्न में से किसके अनुसार जो है बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता बताइए। निम्नलिखित में से किसके अनुसार जो है बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है। तो आपका राइट आंसर साथियों टर्मन के अनुसार जो आपका दिया गया पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। टर्मन के अनुसार जो है बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है, ठीक है। बुद्धि जो है मनुष्य की जन्मजात शक्ति है या मनुष्य को जो है विविध बातें सिखाने में सहायक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 79 नंबर, साहचर्य के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया बताइए। साहचर्य के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे, साहचर्य के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया है ना। तो एक मिनट, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों अरस्तु ने किया, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका साहचर्य के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन आपका अरस्तु ने किया, ठीक। क्लियर से इसके बारे में चलेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे क्या दिया गया है 80 नंबर, निम्न में से कौन जो आपका अर्जित प्रतिस्थिति का उदाहरण बताइए। अर्जित प्रतिस्थिति का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो देखिए अर्जित प्रतिस्थिति का उदाहरण आपका डॉक्टर होता है, जो आपका दिया गया पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अर्जित प्रतिस्थिति का उदाहरण, अन्य सभी विकल्प आपके प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है, ठीक है। याद रखिएगा अर्जित परिस्थिति वह सामाजिक स्थिति है जो आपकी एक व्यक्ति अपनी इच्छा, क्षमता, उपलब्धियों, सद्गुणों और चयन से प्राप्त करता है, ठीक है। प्रदत्त परिस्थिति वह सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति जन्म से या अनैच्छिक रूप से ग्रहण करता है, ठीक है। तो अर्जित परिस्थिति आपका डॉक्टर हो जाएगा, और आपकी जो है दूसरा क्या है तो आपका प्रदत्त होता है, ठीक है। एक आपका अर्जित परिस्थिति होता है, दूसरा आपका प्रदत्त। तो अर्जित जो आपका देखिए जो आपका मतलब जो आप करके पाते हैं, ठीक है, मतलब मेहनत करके पाते हैं, तो देखिए पढ़ लिख के आप डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन प्रदत्त जो आपका देखिए प्रदत्त यानी कि जो आपके जन्म से मिलती है, ठीक है। जन्म या अनैच्छिक रूप से जो ग्रहण होती है उसको कहते हैं प्रदत्त, ठीक है। याद रखिएगा पौर्ण युवा जो विवाहित है आपका क्या है जन्म से प्राप्त होती है या तो अनैच्छिक रूप से प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 81 नंबर, लेकिन डॉक्टर ये क्या है आपकी अनैच्छिक हो जाएगी, ठीक है, अर्जित परिस्थिति हो जाएगी। निम्न में से किस समाज शास्त्री के अनुसार प्रकार्य का अर्थ आपका आवश्यकता की संस्तुति बताइए। निम्नलिखित में से किस समाज शास्त्री के अनुसार जो है प्रकार्य का अर्थ आपका आवश्यकता की संतुष्टि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे मैलिनॉक्सकी की जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। समाज शास्त्री के अनुसार प्रकार्य का अर्थ आपका मैलिनॉक्सकी है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। लिनोस्की के अनुसार जो प्रकार का अर्थ आपका आवश्यकता की संतुष्टि होता है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 82 नंबर क्या देगा, सांस्कृतिक परिस्थिति पारिस्थितिकी की अवधारणा के प्रतिपादक कौन बताइए। सांस्कृतिक पारिस्थितिक की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो सकता है कि जूलियन स्टीवर्ट है, तो जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सांस्कृतिक पारिस्थितिक पारिस्थितिकी की अवधारणा के प्रतिपादक आपके जूलियन स्टीवर्ट है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प 82 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें आपका 83 नंबर क्या देगा, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। राज्य जो है मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है आपकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो आपका बेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 84 नंबर बताइएगा राइट आंसर, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया बताइए। उर्दू साप्ताहिक जो आपका अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो साथी आपका अबुल कलाम आजाद के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे राष्ट्रपति, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ आपका राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप को जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसे आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।